30 और 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ये 2 लिखें ना, ऐसे लिखेंगे गुणा tan 30, और tan 30 का मान होता है 1/√3। यहाँ पर हम लिख लेंगे 1/√3 बटे 1 प्लस फिर tan 30, और tan 30 का मान 1/√3। और इसका जो वर्ग है तो हम कर देंगे वर्ग। 2 की हम करेंगे गुणा 2 बटे में √3 सबके बटे में 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, सिर्फ बचेंगे 3 बराबर, यानी 2/√3 3 एकम 3 और 1 4, यानी 4/3 बराबर। ये 2/√3 गुणा ये 3 पहुँच जाएंगे ऊपर और 4 आ जाएंगे नीचे। 2 से काटेंगे 2 एकम 2 दूनी, यानी 1 की 3 गुणा करेंगे आ जाएंगे 3 बटे में, इसकी गुणा करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे 2√3। √3 से ऊपर और √3 से नीचे हम गुणा कर देते हैं, तो ऊपर आ जाएंगे 3√3 और नीचे 2 गुणा √3 गुणा करेंगे आएंगे 3 से ये 3 कट गए, बचे √3/2, और √3/2 मान होता है sin 60 अंश का। ऑप्शन में देखेंगे sin 60 ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न लिखा है 2 tan 30 अंश अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, यानी कि इसमें सिर्फ माइनस है और ये किसके बराबर है इसे हमें देखना है। यहाँ पर हम इसको लिख ले रहे हैं 2 नंबर का 2 tan 30 अंश अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश बराबर 2 गुणा tan 30 का मान वही 1/√3 बटे में 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 और इसका कर देंगे हम वर्ग, स्क्वायर चढ़ा देंगे। 2 एकम 2 बटे में √3 सबके बटे 1 माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, और ये इससे हट जाएगा रूट, सिर्फ रह जाएंगे 3 बराबर। ऊपर ऐसे ही 2/√3 सबके बटे 3 एकम 3, अब 3 में से 1 घटाएंगे तो बचेंगे 2, यानी 2/3। 2/√3 गुणा ये 3 पहुँच जाएंगे ऊपर और √3 नीचे, तीन पहुँच के ऊपर बचे नीचे 2 बचे, यहाँ पर हम लिखेंगे सिर्फ 2। 2 से ये 2 कट गए, 3/√3 बचे। यहाँ पर हम √3 से ऊपर और √3 से नीचे कर देंगे गुणा, तो ऊपर हो जाएंगे 3√3 और नीचे √3 कट जाएंगे, मतलब बचेंगे यहाँ सिर्फ 3 से ये 3 कट गए, ये आए सिर्फ रूट के अंदर 3। जो tan में ये मान होता है tan 60 अंश का मान। ऑप्शन में देखेंगे tan 60 अंश ऑप्शन सी सही है। 3 नंबर का प्रश्न है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। वन माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश, इसका मान निकालना हमारे लिए। तो 1 माइनस tan 45 मान होता है 1, वर्ग चढ़ा है वर्ग लगा देंगे, 1 प्लस tan 45 मान 1, इसे स्क्वायर में स्क्वायर चढ़ा देंगे। 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना भी करें मतलब आएगा 1, ऐसे 1 का स्क्वायर 1 में से गया 0 और 2 से हम 0 में भाग देंगे तो आ जाएगा 0। इस प्रकार 3 नंबर के हम देखेंगे तो 3 नंबर का डी ऑप्शन सही है। 4 नंबर पर sin 2a बराबर 2 sin a, हमें ऑप्शन रख करके देखेंगे तो हमारा ए ऑप्शन सही आ जाएगा, क्योंकि sin 0 अंश का मान 0 होता है, इस वजह 0 इसमें रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा
4 नंबर के प्रश्न में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सिर्फ बहुविकल्पी है इसलिए हम ए ऑप्शन सही मान लेंगे। 5 नंबर पर cos 60 अंश लिखा है। cos 60 और sin 30 मान दोनों बराबर होते हैं, अतः इसका सी ऑप्शन सही है, यानी 1/2। 6 नंबर पर लिखा 2 tan a बराबर 1। यहाँ 2a न्यून कोण है तो हमें ए का मान निकालना है। यहाँ पर हम लिख लेंगे 6 नंबर का tan 2a बराबर 1। यहाँ पर लिख लेंगे tan 2a बराबर, ये tan में मान होता है 45 का। यहाँ पर लिख देंगे tan 45 अंश, tan से tan कैंसिल, यानी 2a बराबर 45 अंश, a बराबर 45/2। 45/2 ये होता है 22.5, यानी 22 सही 1/2 देखेंगे तो इस प्रकार बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। 7 नंबर पर लिखा है cos 0 अंश। cos 0 का मान होता है 1। cos 0 और sin 90 दोनों मान बराबर होते हैं, इस प्रकार cos 0 अंश का मान हो जाएगा 1। यहाँ पर 8 नंबर का प्रश्न लिखा है रूट के अंदर 2 प्लस tan 45 अंश का मान होगा। रूट के अंदर 2 प्लस tan 45 अंश, रूट के अंदर 2 प्लस tan 45 का मान होता है 1। इस प्रकार हम देखेंगे ये कौन से ऑप्शन में लिखा है। 8 नंबर के ये लिखा है सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हम देखेंगे सी ऑप्शन हमारा सही है। इसी प्रकार 2 नंबर का प्रश्न और देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखा है tan a प्लस v बराबर रूट के अंदर 3, यानी tan a प्लस v बराबर रूट के अंदर 3। तो इसे हम देखेंगे कि ये लिखा है tan a प्लस v बराबर रूट के अंदर 3। तो ये रूट के अंदर 3 tan 45 में, यानी tan में कितने का मान होता है, तो ये होता है tan 60 अंश का मान। tan से tan कैंसिल, यानी a प्लस b बराबर आ गया 60 अंश। समीकरण 1 डाल देंगे यहाँ पर हम। और दूसरा मान लिखा है tan a माइनस b बराबर 1/√3। tan a माइनस b बराबर 1/रूट के अंदर 3। यहाँ पर लिख देंगे tan a माइनस b बराबर जो होता है tan 30 का मान। a माइनस b बराबर 30 अंश। समीकरण 2 एक इसके नीचे लिख देंगे, a प्लस के b बराबर 60 अंश। ये समीकरण 1 है, इसे हम जोड़ देंगे, ऐड कर दिया, ये दोनों कट गए, प्लस माइनस के ये बच्चे 2a, तो 60 30 90, तो a बराबर 2 से कर देंगे भाग 45। a प्लस b बराबर 60 और a बराबर 45, तो b बराबर इसमें से 45 घटा दें हम 60 में। यहाँ से b बराबर आ जाएगा 60 माइनस के 45, तो बचेंगे 15, यानी b का मान आ गया 15 और a का मान 45। तीन नंबर के प्रश्न और देख ले रहे हैं इस वीडियो में। इसमें लिखा है बताइए कि कौन सा सत्य या असत्य है। तो उसमें sin a प्लस बी बराबर sin a और प्लस sin b अलग अलग दोनों मान ये बराबर ऐसे नहीं हो सकते, दूसरा गलत है। थीटा में वृद्धि होने पर साइन के मान में वृद्धि होती है, ये सही है। और थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस के मान में वृद्धि होती है, ये गलत है। ए के सभी मानों में साइन बराबर कॉस ये मान अलग अलग होते हैं, साइन में मान अलग होता है, कॉस में अलग होते हैं। ए बराबर 0 अंश पर कॉट परिभाषित नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के अन्य वीडियो पाने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।